मे मास 3 तारिख शुक्रवार दिन 11 घंटिका समय माननीय राहुल गांधी जी निर्वाचन प्रचार निमंते रायगड़ा जिला गस्तर आसुथिबा परिप्रेक्षी रे जातीय कांग्रेस पक्षरु सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। ए सम्मेलन नेतृमंडली कौन कहले। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। मु रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, खबरटी को अधिक शेयर करंतु। आज स्थानीय होटल तेजस्वी सम्मेलन कक्षरे पूर्वतन सांसद तथा सांसद प्रार्थी श्री सप्तगिरी शंकर उल्लेकांक नेतृत्व में सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो जाइछि। आयोजित सम्मेलन रे श्री रविंद्र दालभी एआईसीसी साधारण संपादक एवं जातीय कोऑर्डिनेटर श्री शाहनवाज चौधरी, ओडिशा को इंचार्ज राज्य साधारण संपादक दुर्गा प्रसाद पंडा, रायगढ़ विधानसभा प्रार्थी काड्राका अपलस्वामी, जिला उपसभापति सुनील कुमार पंडा, असलाम खान, बापी पटनायक एवं अन्यान्य कर्मकर्ता उपस्थित रही। आसंतु सुनिबा निर्वाचन संपर्क रे कौन कहउछंती। के साथ जो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया था, आज लोगों का भरोसा टूट चुका है और लोग ये चाहते हैं, युवा चाहते हैं, हमारे माता बहनें चाहते हैं कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और उस जस्टिस की बात, जो 5 न्यायों की बात लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में, और जो सद्भावना की बात, नफरत को छोड़ने की बात, यहाँ पे युवाओं के लिए एक हमारा विजन डॉक्यूमेंट लेकर जो राहुल गांधी जी निकले हैं, उस राहुल गांधी जी को सुनने के लिए लाखों के संख्या में यहाँ पर लोग आने वाले हैं। मैं आपसे माध्यम से यही बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस पार्लियामेंट में हमारे सांसद सप्तगिरी उल्का जी ने, एक सांसद किस प्रकार से होना चाहिए, उसका काम किस प्रकार से होना चाहिए, देश के संसद में जाकर उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ना बल्कि उड़ीसा के और देश के तमाम आदिवासियों के प्रश्न को उठाया। आज देश की जनता ये चाहती है कि यहाँ का कोरापुट का सांसद सप्तगिरी उल्का सरी का व्यक्ति होना चाहिए। और हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में सप्तगिरी उल्का जी दोबारा से उनका सहयोगी बोलकर यहाँ पर पार्लियामेंट में जाए, और ना बल्कि इस पार्लियामेंट का उन्होंने प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं, हम अनडिवाइडेड कोरापुट इस क्षेत्र को उन्होंने नेतृत्व देना चाहिए। ये बात भी राहुल गांधी जी चाहते हैं। इसीलिए हम कई दिनों से हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मैं यहाँ पर पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। आप सब लोग मुझे जानते हैं। हमारे कैंडिडेट्स के प्रति जो कुछ भावनाएं आपने रखी थी, यहाँ के सबसे बड़ी अच्छी पोजीशन में हम लोग है। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी के माध्यम से जो वादे किए हैं, जिस प्रकार से शाहनवाज भाई ने बताया कि तेलंगाना में हमने सरकार बनाई, कर्नाटक में हमने सरकार बनाई, राजस्थान में हम सरकार में थे, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम सरकार में थे, हिमाचल में सरकार में थे। जो वादे कांग्रेस पार्टी करती है, उस वादों को पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी करते आ रही है। इसीलिए दोबारा से हमने यहाँ पर 5 न्यायों के माध्यम से हर एक युवाओं को नौकरी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो भी व्यक्ति +2 पास होगा या +3 पास होगा, उसके लिए यहाँ पे वो पास होने के बाद तुरंत उसके लिए एक सालाना 1 लाख रुपए की नौकरी पक्की करने का वादा आदरणीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से किया है। दूसरा वादा, हर जो हमारी बहन है, जो माता है, जो घरेलू काम करती है, जो गरीब है, उसके लिए हमने सालाना 1 लाख रुपए का वादा गारंटी के माध्यम से किया है। जो हमारे किसान भाई है, जो किसानों का ऋण मुक्त करने का बात हमने रखी है। जो हमारे जो युवा साथी है, जिस प्रकार से उन लोगों को कई लोगों ने, पार्टियों ने उनसे गुमराह कर उनको पिछली 2014 और 2019 में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और उनसे वो मुकर चुके थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में ये वादे को पूरा करने जा रही है। इसलिए सभी तबकों में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता के प्रति और राहुल गांधी के प्रति एक दिल में आस लगा हुए जनता ये इंतजार कर रही है कि 13 तारीख को किस प्रकार से कोरापुट का हमारा सांसद कितने वोटों से हमको जितवाना है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। और उसी के लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी की सभा तो 3 तारीख को होगी। उसके बाद में हमारे कई नेता यहाँ पर दोबारा से आने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से बार-बार रूबरू तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं विनती करना चाहूंगा कि जमीनी हकीकत पर आधार पर आप हमें
कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जनता के प्रश्नों को लेकर लड़ रही है, हमारे कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं उसको आप सहयोग करें। यही बात आपके माध्यम से मैं जनता के बीच में कहना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं यहाँ पर हमारे उपस्थित सांसद जी को विनती करता हूं कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। श्री राहुल गांधी जी हम नेता 3 तारीख रे रायगढ़ गस्त करछन्ती सकाळ 11टा 11:30 सुधा पहुंचबे। एटा आईसीआर सामने जो जेएसको ग्राउंड अछि सेठी बे पब्लिक मीटिंग होबो, जोडी हमें पाके लाखे लोक मोबिलाइज करिया पे प्लान करछु। 3 तारीख सकाळ 10टा सुधा सब लोक पहुंचबे। एंड राहुल गांधी जी सहित डेप्यूटी सीएम भट्टी मल्लू जी भट्टी विक्रमार्का जी तांके भी आसी पहुंचबे। काली आसी पहुंचछन्ती तांके रायगढ़ रे डॉक्टर अजय कुमार जी आसबे, शरद पट्टनायक जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट तांके भी आसबे, भक्त चरण दास जी जो हम कैबिनेट कमेटी चेयरमैन तांके भी आसी पहुंचबे और अनेक नेता माने आसी पहुंचबे। हम एआईसी तरफ मीनाक्षी नटराजन जी भी आसबे। एंड हमें समस्ते ए प्रोग्राम के सक्सेसफुल करे उसे पे उद्यम करछु। हम कोरापुट पार्लियामेंट सेगमेंट और कोटपाड निर्वाचन मंडल सब आरो लोक आसबे। एंड हम कोलांडी पार्लियामेंट सेगमेंट तापर बरहमपुर पार्लियामेंट सेगमेंट रो भी लोक माने आसी पहुंचेर हम आशंका अछि। तो एई मीटिंग को सफल करिया पे आपण माध्यम समस्त लोक को अपील करछि आपण माने बहुत संख्या रे आसी के आपण प्रिय नेता श्री राहुल गांधी और डेप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमादित्य जी, तेलंगाना डेप्यूटी सीएम डॉक्टर अजय कुमार जी, शरद पट्टनायक जी समस्त के उपस्थित रहिबे। आसी के रायगढ़ और कोरापुट अंडीवाड़ी कोरापुट गांधी परिवार रो बहुत अवदान अछि। आपण माने जानथिबे 1962 रे गोटे मेग्रो प्लांट करा गला एचएल प्लांट कोरापुट जिल्ला रे एटा पंडित जवाहरलाल नेहरू करथिले। नालको स्थापित करा गला इंदिरा गांधी करथिले। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हम कोरापुट रे मेडिकल कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिसा रो गठन करा जायतिला। आ एडी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भी आपण जानिथिबे। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गठन करिया पे सोनिया गांधी जी निजे चिट्ठी लिखले डॉक्टर हर्षवर्धन को कि एडी मेडिकल कॉलेज करा जो। डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखले कि गोटे डीपीआर पठी देन कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करियो। आ तो दुखर कथा राजनीति करी कि ना से डीपीआर पठे गले जगह तो बहुत अछि। हम गुडे एक जगह दरकार थिला गुड डीपीआर करिया ताके भारतीय दल पक्ष रोहित शर्मा और जसश्री जयसवाल ताके करतबा देखबा मिले। 2022 नियाति भाबे एई अधिनायक दायित्व सुधार असुविधा भाई आमे सरकार को दायी दउछु। एंड आमे कहउछु कि ताके माने नियाति भाबे जो अन्याय करछे रायगढ़ प्रति तारो विरोध रे राहुल गांधी जी आसबे ताके सर्वोत्तोलन करिवे। एंड आमे देखियो कि केमती हमको से न्याय मिली पारिबो। एटा मुख्य मुद्दा रहिला कि 2024 इलेक्शन रे आमे जो लड़ाई करछु बीजेपी सहित एंड बीजेडी बीजेपी ताके एक ताके दुई दल एई जी झगड़ा करले भी ताके एक हेकिना सेठी दिल्ली रे लड़ाई करछन। सेही पाई हम राहुल गांधी जी को प्रोग्राम सक्सेस करिया पे हम समस्त को आमंत्रण करछु। एंड नियाति भाबे बहुत लोक आसबे। एंड एई उपस्थिति रे हम समस्त विराट बड़ सभा करियो। एई हम अछि सही उद्देश्य रे आज प्रेस मीट दिला आपण समस्त एई आस्तिया पे आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। देश के नेता राहुल गांधी जी, जिनका कोरापुट रीजन से एक खास लगाव है, एक खास रिश्ता है। आप सब जानते हैं कि न्यामगिरी आंदोलन की लड़ाई राहुल गांधी जी ने खुद लड़ी और इस इलाके के लोगों के साथ खास रिश्ता बनाया। और उनके परिवार का, खास तौर पे इंदिरा जी का रिश्ता इस इलाके के साथ इतना ज़्यादा था कि आज भी हमारी माताएं, बहनें और बुज़ुर्ग जो हैं इंदिरा अम्मा के नाम से उनको बुलाते हैं। और उनका एक पारिवारिक रिश्ता यहाँ के लोगों के साथ था और वही रिश्ता राजीव गांधी जी ने भी यहाँ पे निभाया। आज दोबारा राहुल गांधी जी जो है, यहाँ के हमारे सांसद महोदय और सारे जो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे लोग, उनके चुनाव प्रचार के लिए 3 मई को रायगढ़ में राहुल गांधी जी करीब 11:30 बजे के करीब यहाँ पे आ रहे हैं। और वो एक बड़ी विशाल लोगों की जो है मीटिंग को जो है संबोधित करेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने 28 अप्रैल को ओडिशा में सालेपुर के पास मधुसूदन जी के
जन्म स्थान से उनको श्रद्धांजलि देकर वहां से कैंपेन शुरू किया, उनका आशीर्वाद देकर कैंपेन शुरू किया। और कोस्टल बेल्ट में सालेपुर में एक विशाल जो है भीड़ उमड़ कर आई और बहुत बड़ा लोगों ने रिस्पांस दिया राहुल जी का वहां से शुरुआत करना। और अब 3 तारीख को रायगढ़ में आके ओडिशा के लोगों को, जो देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो न्याय पत्र की घोषणा करेंगे, और ओडिशा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो गारंटीज ओडिशा के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने दी है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उसकी घोषणा जो है 3 तारीख को राहुल गांधी जी करेंगे। और ओडिशा के लोगों से वादा करेंगे कि जिस तरह कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में जिस तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही लोगों के साथ वादा पूरा किया, सारे गारंटीज को इम्प्लीमेंट किया, उसी तरह सरकार बनने के 1 महीने के अंदर अंदर हम जो है वो गारंटीज ओडिशा में लागू करेंगे। और देश में सरकार बनते ही न्याय पत्र जो गारंटीज हैं वो देश की सरकार में देश के लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। ये वादा करने ओडिशा आ रहे हैं। और 3 तारीख को मेरा रायगढ़, कोरापुट और आसपास के इलाकों के सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि बड़ी तादाद में पहुंचकर भव्य स्वागत करें और राहुल जी की इस रैली में हिस्सा लें। जिस तरीके से ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार ने इस प्रदेश को लूटा है, और आज देश की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो नवीन सरकार है, ये आंकड़े कहते हैं। और जिस तरीके से इस प्रदेश के रिसोर्सेज को, जखीरे को, और ख़ास तौर पे कोरापुट के भी और कलाहांडी रीजन को जिस तरीके से लूट कर जखीरे को बाहरी लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को पांड्यन ने और नवीन पटनायक ने दिया है, यहाँ के लोगों को गरीब होने पे मजबूर कर दिया। यहाँ के युवाओं 30 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार होके आज उड़ीसा से बाहर के प्रदेशों में मजदूरी करने पे मजबूर हैं। और जो करप्शन आज हुई है उसके जिम्मेदार नवीन पटनायक सरकार है। उड़ीसा के लोगों ने मन बना लिया है कि बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है और उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। और राहुल गांधी जी का दूसरा ये दौरा उड़ीसा में आने ये निश्चित करेगा कि हम उड़ीसा में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, GTV भारत उड़िया।